जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष प्रकृति। आज हम खास मुलाकात में खास बात करेंगे खास व्यक्ति से। आइए उस व्यक्ति से हम आपको रूबरू कराते हैं और परिचय कराते हैं। लोग तो आज गतिमय दुनिया में केवल पृथ्वी में प्रदूषण फैलाया जा रहा है और प्रदूषण करते जा रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है कि पृथ्वी को हम बचाएं। ऐसे ही व्यक्ति हमारे पास पहुंचे हैं जिनसे हम मुलाकात करेंगे, जो पृथ्वी को और पूरे पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मैं रेणुका तिवारी। आप रहते कहाँ हैं? जी, मेरा पैतृक गांव मानिक चौरी है। जी जी। और यहाँ नया पारा में मेरा रहना पिछले 10 वर्ष से हो रहा है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुआ, कैसे हुआ? जी, मैंने अपनी जो प्राइमरी की शिक्षा है खैरागढ़ से की है। जी उसके बाद राजनांदगांव पिताजी सर्विस में थे, जी। तो जैसे जैसे उनका ट्रांसफर होता गया है और जी। हमारी शिक्षा अलग अलग स्कूलों से हुई है। जी जी। तो प्रथम शिक्षा राजनांदगांव से हुई है, प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी स्कूल मैंने खैरागढ़ से किया। उसके बाद फिर अर्जुंदा से मैंने अपना मिडिल और हायर का किया। उसके बाद कॉलेज की शिक्षा भिलाई 3 कॉलेज से किया। और उसके बाद शादी के बाद नया पारा फूलचंद कॉलेज से और राजिम कॉलेज से और ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह से मैंने बीएड और डबल एमए की शिक्षा प्राप्त की है। जी मैडम, आप बहुत सुंदर जानकारी दे रहे हैं। तो आपकी पढ़ाई तो अच्छा हुआ है, फिर आप यहाँ नया पारा में निवास कर रहे हैं, मानिक चौरी ससुराल हो रहे हैं, तो आप अभी फिलहाल करती क्या हैं? क्या गृहिणी हैं, क्या करती? जी, मैं अभी वर्तमान में डावर इंटरनेशनल स्कूल पटेवा ब्रांच है, वहाँ पे शिक्षिका हूँ। तो आप शिक्षिका रहते हुए शिक्षा का तो जनमानस और बच्चों में ज्ञान दे रही, इसके साथ साथ आप यहाँ नगर पालिका नया पारा को आप हरा भरा बनाने में और स्वच्छ बनाने में, निर्मल बनाने में इस प्रकार जो ग्रीन आर्मी से जुड़ करके पहल कर रही, इसकी आपको इसकी और सोच कहाँ से आई, कैसे आई? लगभग 2 साल पहले जब डिवाइडर का निर्माण हुआ यहाँ पे, जी जी। जो रोड है वो चौड़ीकरण बना। जी जी। और उसमें इतने लाखों पेड़ कटे। जी। जब हम अभनपुर से इंटर करते थे राजिम की ओर, तो पूरा हरा भरा एक हरियाली का माहौल होता था। और जब से ये चौड़ीकरण हुआ, इतने लाखों पेड़ कटे और वो पेड़ कट कर जब जमीन पर गिरे, तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए और मुझे लगा कि इसकी रक्षा कौन करेगा। प्रकृति को हमको देना है, प्रकृति हमको बहुत कुछ देती है और हमें कुछ न कुछ अपना छोटा प्रयास प्रकृति को देने के लिए करना चाहिए। तो उसी दिन से मेरे मन में ये संकल्प आया कि जितने पौधे कटे हैं उसका कुछ न कुछ हिस्सा मुझे अपने अपने कर्तव्य से उसको मेरे को इसकी पूर्ति करनी है। काटने वाले ने तो काट दिया, लेकिन उसकी आपूर्ति अब हमें करनी है। और ये संकल्प मेरे मन में था और पिछले 2 वर्ष से ग्रीन आर्मी रायपुर से जो संचालित है अमिताभ दुबे जी और गुरदीप टुटेजा जी के द्वारा चलाया जा रहा है अभियान, एक एनजीओ है जो कि पिछले 8 वर्ष से वो रायपुर को और पूरे छत्तीसगढ़ को ग्रीन राज्य बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो उसी संकल्प और मेरा संकल्प मुझे एक जैसा लगा, दोनों के विचार एक जैसे लगे। तो सर लोग से मैंने मुलाकात की और उनसे पूछा कि सर, मैं नया पारा में भी ये चीज चाहती हूँ कि जिस जगह में मैं रहती हूँ वहाँ हरियाली लाऊं और पूरा अपना सिटी को ग्रीन सिटी बनाऊं। ऐसा मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है। तो मैंने उसकी शुरुआत 2 साल पहले की और सर लोग आए, मीटिंग हुई और बहुत सारे लोगों को, बहनों को मैंने जोड़ा और साथ में हम मिलकर अभी सब निरंतर कार्य पर लगे हुए हैं और लगातार पिछले 2 वर्ष से हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। और अच्छा, वृक्षारोपण के साथ साथ और ग्रीन आर्मी में क्या क्या और प्रोजेक्ट है, क्या क्या और कर रहे हैं? ग्रीन आर्मी में 4 विंग में बांटा गया है इसको। बिल्कुल सही जी, तो जैसे प्रकृति के लिए हम वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं तो उसको ग्रीन विंग नाम दिया गया है। और जल संरक्षण के लिए जो काम किया जा रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह बारे में लोगों को जागरूक करते हैं और पानी कम से कम उपयोग करो। आज की डेट में पानी कितना बहुमूल्य है, हमें छत्तीसगढ़ में तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन हम जब छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं, बाहर के स्टेट में देखते हैं कि कितना हाहाकार मचा है। और जैसे ही गर्मी का आगमन होता है तो पानी का हाहाकार कितना लोगों के बीच रहता है, तो उसकी वैल्यू लोगों को बताना है कि पानी कितना कीमती है, एक एक बूंद जल की कीमती है। तो उस विषय को लेकर व्हाइट विंग बनाया गया है। और ब्राउन विंग है जो प्रदूषण के लिए है, जो मोटर गाड़ी धुओं की और फैक्ट्री के प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ब्राउन विंग बनाया गया है। और व्हाइट विंग में हम काम करते हैं पन्नी, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। जी, जो प्लास्टिक हम कहीं भी खा पी कर फेंक दे रहे हैं, तो उसको तो अभी दुनिया से तुरंत खत्म किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे
दिनचर्या में प्लास्टिक पूरी तरह से रच बस गया है। तो उस प्लास्टिक को अब हम धीरे धीरे हमको इग्नोर करना है। तो इसके लिए हम जागरूकता फैलाते हैं व्हाइट विंग के द्वारा। तो इस प्रकार से 4 विंग इसमें बनाए गए हैं और हम 4 भाग में डिवाइड करके काम करते हैं। जैसे बारिश का मौसम आता है तो हम हरियाली के लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे बारिश से बाद ठंड आएगा तो ठंड में हम जल संरक्षण के लिए काम करेंगे। गर्मी में हम जल संरक्षण के लिए काम करते हैं और प्रदूषण के लिए भी हम लगातार लोगों में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से चारों विंग में बांट कर ग्रुप को, जो हमारा ग्रुप है उसमें 25-30 महिलाएं जुड़ी हुई हैं मेरे साथ में। तो उन महिलाओं को हमने 4 भागों में बांट दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में काम करिए। बाकी हम हर समय मिलकर ही काम करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना दायित्व दिया गया है। तो आपके साथ बहुत सारे महिलाएं यहाँ पे जुड़े हैं नयापरा नगर में। तो आपको किस शासन प्रशासन से या यहाँ के शासकीय अमलाओं से सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी तो हम जाते हैं जब जब हमको जरूरत पड़ती है। वैसे तो हम स्वयं सेवी संस्था हैं, अपना कार्य हम खुद को करना है क्योंकि हमारा संकल्प है। और शासन प्रशासन अगर सहयोग देती है तो हम उनका विनम्र निवेदन करते हैं कि हमको सहयोग दीजिए। तो बहुत ज्यादा तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कार्य जो है नगर को हरा बनाना है। तो आपका ये वर्क है कि नगर को हरा हरियाली लाना है, ये आपका वर्क है, लेकिन हम इसमें आपके सहयोगी बन रहे हैं। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि हमें भी कहीं सहयोग की आवश्यकता होती है तो आप हमें सहयोग कीजिए। तो अभी तो उतना जागरूक नहीं हुए हैं लोग, और हमारा मेन उद्देश्य है कि लोगों को पहले जागरूक करें, तभी हम किसी से भीख मांग सकते हैं। बिल्कुल सही। तो आप लोग इतना सुंदर संकल्प लिए हैं, आपके माध्यम से आपकी टीम पूरा कार्य कर रहा है। अभी मैं सुना हूँ कि आपका टीम जो है नयापरा बस स्टेशन से लेकर के कुर्रा तक के जो रोड में डिवाइडर है उसमें पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, हरा भरा बनाने का काम कर रहे हैं। तो यह बात कहाँ तक सार्थक है, कब तक इसको पूरा जी? हम सावन के महीने से हमने शुरू किया है। हमारा आगाज जो सावन के महीने, जैसे ही सावन स्टार्ट हुआ है हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया है। और मेरे साथ में जो महिलाएं हैं वो कुछ तो गृहिणियां हैं और कुछ टीचर भी हैं, जॉब होल्डर्स हैं। तो समय का अभाव रहता है, इसलिए हम मॉर्निंग वॉक के टाइम में ये काम कर लेते हैं। अच्छा, मॉर्निंग वॉक में हम जाके गार्डन में वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। क्यों ना हम इसी मेहनत को डिवाइडर में लगाएं। हफ्ते में एक दिन जो संडे का होता है उसमें हम निरीक्षण और सर्वेक्षण का काम करते हैं। जितने भी हमने डिवाइडर में पौधे लगाए हैं उसका निरीक्षण हम करते हैं, तो वो हमारा एक एक्सरसाइज हो जाता है। तो इसमें जैसे आप डिवाइडर में पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, उसको सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें क्या आप जितने रोड में मार्केट है, दुकान है, उन दुकानदारों से सहयोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वो लोग आप लिए क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? जी, अभी जस्ट पिछले हफ्ते से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम अकेले तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जन सहयोग से ही हो पाएगा। संकल्प हमारा है, लेकिन हमें जन सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। तो हमने ये निश्चय किया कि क्यों ना हम सभी जो व्यापारी वर्ग के भाई लोग हैं उनसे भी बात करें। और 2-3 दिन से हम यही काम कर रहे थे कि जाके सभी व्यापारियों से मिले और हम उनको बताए, जागरूक किए कि डिवाइडर में पौधा लग रहा है, तो आपके दुकान के सामने जो भी पौधा है उसमें आप कम से कम 10 पेड़ को गोद लीजिए, संरक्षण की जिम्मेदारी आप लीजिए। और अभी तो बारिश है, लेकिन जब बारिश थम जाएगी तो पौधों को पानी की बहुत आवश्यकता होगी। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि कृपया आप पानी का सहयोग दीजिए, पौधों में निरंतर पानी डलते रहे, तो ये हमारा जो कार्य है सफल होगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तिवारी जी से, जो अभी ग्रीन आर्मी का प्रभारी है नयापरा से, और नयापरा में बस स्टेशन से लेकर के कुर्रा गांव तक के डिवाइडर को हरा भरा बनाने में लगे हुए हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये दोस्तों कहते हैं एक उंगली जो है पहाड़ को नहीं उठा सकता, लेकिन यदि 5 उंगली एक साथ मिल जाए तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ऐसे ही सहयोग लेकर के हमारे तिवारी जी हो जो काम कर रही है। तिवारी, आप एक बात और बताइए, बहुत अच्छा जानकारी दे रहे हैं कि आप जो है इतना सुंदर काम कर रहे हैं, इसमें आपके जीवन साथी क्या कहते हैं? वो क्या आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? जी जी, बिल्कुल उनका पूरा सपोर्ट है, तभी मैं कर पा रही हूँ। एक तो मैं प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका हूँ, तो आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में कितना वर्कलोड होता है। सही बात। तो उसके साथ साथ भी परिवार है, फैमिली, मेरे बच्चे भी हैं, और हमारा खुद का शॉप है, शॉप भी देखना पड़ता है। तो इसके बावजूद अगर मैं ये चीज कर पा रही हूँ तो उनका तो 100% सहयोग है, और उनके द्वारा ही प्रेरणा मिली है, तब मैं ये कार्य कर पा रही हूँ। अच्छा, आप टीचर भी हैं, प्राइवेट जॉब भी हैं, इतने अच्छे काम की तरफ, और शिक्षिका हैं तो उधर शिक्षक स्कूल की तरफ, तो दोनों का कार्य आप कैसे मेंटेन कर लेती हैं, किस प्रकार मेंटेन करती हैं?
उसके लिए एक सोच चाहिए सर, फिर समय तो मिल ही जाता है, समय निकालना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को 24 घंटे ही दिए हैं। सही बात। और आज की डेट में जो बड़े बड़े नामचीन व्यक्ति हैं, जिन्होंने 24 बड़े घंटे बड़े में समय खिताब निकालते हैं। जीते हैं, रिकॉर्ड तोड़े हैं, उनके पास भी 24 ही घंटे थे। तो उसी 24 घंटे में से कुछ चीज हम अपना पर्सनल काम के लिए चुरा लेते हैं, बाकी तो हमारा नित्य प्रति जिंदगी का जो है क्रियाकलाप वो चलते रहता है। जी हाँ तिवारी जी, आपने बहुत सुंदर जानकारी दिया। और एक बात और आपसे पूछना चाहूँ, इस क्षेत्र में आपको कहीं से किसी संस्थान से या शासकीय अमलाओं से क्या मान सम्मान प्राप्त हुआ है? जी, अभी पिछले हफ्ते ही वक्ता मंच ने मुझे बुलाया था। जी। तो मैंने बोला कि मेरी पूरी टीम जाएगी, तो उन्हें बोला व्यक्तिगत रूप से आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं ग्रीन आर्मी टीम के। तो ग्रीन आर्मी टीम की तरफ से मैं अध्यक्ष के रूप में वक्ता मंच रायपुर गई और वहाँ पे मुझे नारी सशक्तिकरण का अवार्ड मिला। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और एक बात और बताइए कि आप इस सम्मान के हकदार हैं और आपको मिला, वो सार्थक बात है, लेकिन क्या आपके जो सहपाठी हैं या आपके जो ग्रीन आर्मी टीम है उसको क्या आप सम्मान मिल पाया? मुझे लगता है कि अगर उस टीम का मुखिया है, जैसे कोई आर्मी होती है, जैसे हम ग्रीन आर्मी नाम दिए हैं, तो आर्मी जैसे ही हमारा वर्क होता है, तो आर्मी का जो ब्रिगेडियर होता है, तो तमगा उसी के उसमें आता है, हिस्से में आता है। तो मैंने जो तमगा लाया है वो मेरी पूरी टीम के लिए है, अकेले मेरे लिए नहीं है। पूरी टीम उसमें काम कर रही है और नाम रेणुका तिवारी है, लेकिन उसके पीछे पूरा मेरा ग्रुप है। मतलब पूरा टीम को सम्मान मिला है? ऐसा पूरे टीम को सम्मान मिला, क्योंकि पूरा टीम का कार्य है, इसलिए आप प्रमुख है, इसलिए गए थे लेने के लिए, लेकिन सम्मान जो है टीम का है। जी। आपकी जो अभियान है, क्या गांव तरफ कुछ कर सकता है? क्या गांव तरफ भी आपकी अभियान जो है हरियाली और पर्यावरण बचाओ या पॉलिथीन का उपयोग कम करो, इस प्रकार गांव की तरफ कुछ करने की इसके लिए हमारा एक उद्देश्य है कि गांव में जो स्कूल है, स्कूलों में हम जाते हैं और बच्चों को हम इसके लिए एक सेमिनार करते हैं। हर स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल शिक्षक से मिलते हैं और छोटे छोटे 1 घंटे का सेमिनार करते हैं और बच्चों को इसके लिए प्रेरित करते हैं, इसके लिए जागरूक करते हैं कि जो बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य है। और अगर आज की डेट में वो बच्चे इस बात को समझ जाएंगे तो फिर हमें आगे चलकर ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपके यहाँ राजीव न्यायपुरा में मेला वगैरह लगता है, तो मेला में बहुत सारी गंदगी फैलती है, उस क्षेत्र में आपकी ग्रीन आर्मी टीम क्या कर रहा है इस प्रकार? जी, हम लगातार पिछले वर्ष से इसमें जागरूकता अभियान चला रहे हैं और हम शासन प्रशासन से भी जाकर ये रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि राजिम क्षेत्र है जो गरियाबंद जिले के अंतर्गत आ जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ भी मैंने एक टीम का गठन किया है, तो जो ग्रीन आर्मी के लिए अभी सतत नहीं है, लेकिन आगे इन फ्यूचर उन लोग भी करना चाह रहे हैं। तो अभी टीम गठित हो रही है। जब वो टीम अच्छे से गठित हो जाएगी और हमारे नया भारत की टीम, तो हम दोनों टीम जब मिलकर एक सशक्त टीम का निर्माण कर लेंगे, तो बहुत बड़ा अभियान हमको चलाना है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर। नदी में जो मेला के समय में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करवाना है, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। अभी शासन प्रशासन से हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट करनी है, मदद लेनी है, तो इसमें हम अभी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो टीम है ग्रीन आर्मी, केवल ग्रीन आर्मी टीम कहने से ऐसा लग रहा है जैसा केवल महिलाओं का टीम है, लेकिन इसमें आप पुरुष लोग भागीदार है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सर। हमारी टीम में बहुत सारे पुरुष वर्ग हैं, जैसे बहुत सारे शिक्षक बंधु लोग हैं, रिटायर्ड सर हैं, हमारे बहुत ही करीबी सोन सर हैं, जिनके द्वारा कल ट्री गार्ड दिया गया हमको। अच्छा। तो ऐसे अपने से आगे आकर वो हमारी मदद कर रहे हैं। तो सोन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगी मैं इस मंच से, कि ऐसे ही सब आगे आएंगे और जन भागीदारी से ही, जन सहयोग से ही हमारा कार्य जो है सफल हो पाएगा। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तिवारी जी जो ग्रीन आर्मी के अभी मुखिया है न्यायपुरा में, और इस प्रकार न्यायपुरा को हरा भरा बनाने में लगी हुई हैं और अपनी अथक प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं दोस्तों, करने वाले के समय बिल्कुल रहता है, जो नहीं कर सकता वो केवल बोल कर ही रह जाते हैं कि कब करूं, क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन कुछ करने वाले धरती के लिए, पर्यावरण को बचाने वाले कर लेते हैं। इसी तरह हमारे बीच उपस्थिति रही तिवारी जी, जिन्होंने अपना संकल्प लिया है, शुरू से संकल्प लिया है पढ़ाई के बाद, और इस प्रकार धरती में जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसको बचाने का प्रयास कर रही है। आज खास मुलाकात की है उनसे और बहुत अच्छा लगा। सर जी जो है प्रकृति ग्रुप इनका चलता है, प्रकृति चैनल है इनका, संतोष प्रकृति सर। और सर भी निरंतर पिछले वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप जो एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह हैं, इनके द्वारा मोटिवेशन मिलता है। सर, आपके द्वारा जो हमारी टीम को सहयोग निरंतर मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत टीम की तरफ से आभार चाहती हूँ। सर जो भी है प्रकृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और इनका चैनल चलता है संतोष प्रकृति करके, तो आप सभी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए
और निरंतर इसी प्रकार से प्रकृति से संबंधित आपको वीडियो निरंतर देखने को मिलेगी। सर को भी कई अवार्ड मिल चुके हैं प्रकृति के लिए, 1000 से ज्यादा, अनगिनत जिसको कहा नहीं जा सकता, इतना इनका सहयोग है और इतना इन्होंने अब तक वृक्षारोपण किया है। इनके द्वारा किया गया वृक्ष आज फलदार हो चुका है। तो सर जो है बहुत पहले से जुड़े हैं, हम तो अभी एक चिड़िया की भांति हैं जो अपनी चोंच में एक पानी लेकर काम कर रहे हैं। सर तो अथाह सागर में हैं। तो सर को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर, आपके द्वारा निरंतर हमको जो मोटिवेशन मिलता है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।